हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ अमित सिन्हा। दोस्तों, आज का जो एडिटोरियल है वह रसिया और यूक्रेन रिलेशनशिप के बीच में दिया गया है कि क्या जो है सो रसिया और यूक्रेन का रिलेशनशिप कैसा है, क्या वर्तमान स्थिति है। यानी कि एज वी नो दैट द करेंट सिचुएशन इज़ नॉट गुड। रिलेशनशिप बिटवीन रसिया एंड यूक्रेन इज़ गोइंग टू वर्सन वर्सन हो रहा है, यानी कि बुरा स्थिति में है। तो क्या है इसके पीछे रीज़न है, क्या वर्तमान स्थिति है, उन सारे मतलब डिफरेंट एस्पेक्ट्स के इर्द गिर्द दोस्तों आज का जो एडिटोरियल है वह घूमता है। तो आइए दोस्तों, इसे हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। एट फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द हेडिंग को समझने का प्रयास करते हैं कि रसियन रिकग्निशन मीन्स होता है टू नो, जानना या पहचान करना कि क्या रसिया का जो है सो रिकग्निशन है, क्या रसिया कहना चाहता है, रसिया का क्या पहचान है और किस तरह का जो है सो सिचुएशन जो है सो चल रहा है। दोस्तों, जाहिर सी बात है कि यूक्रेन बॉर्डर पर जो है सो रसिया ने अपने लाखों सैनिकों को तो जो है सो डिप्लॉय कर दिया है। इस कारण से स्थिति जो है सो और जो है सो वर्सन हो गया। तो रसिया क्या कह रहा है, तो ओवरऑल इसी के इर्द गिर्द दोस्तों आज का जो है सो एडिटोरियल जो है सो घूमता है। तो आइए दोस्तों, इसे हम लोग जो है सो समझने का प्रयास करते हैं। रसियन recognition मीन्स टू नो द फैक्ट। अब देखिए कह रहा है कि पुतिन्स एक्शन, ये इसका दोस्तों जिस्ट हो गया। जिस्ट मीन्स द इम्पोर्टेंट फैक्ट ऑफ समथिंग, यानी कि इसका क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट है। रसियन एक्शंस एक्शंस यानी रसिया का जो एक से अधिक जो एक्शंस है आर रशियन एक्शंस आर एम्ड एट रेस्टलिंग। बड़ा अच्छा शब्द है। देखिए दोस्तों, पहले यहाँ ध्यान देना है कि एम के साथ हम लोग एट का प्रयोग करते हैं। एम एक्ट का मतलब होता है लक्ष्य होना, यानी कि लक्ष्य होना, किसी पार्टिकुलर गोल पर जो है सो फिक्स होना, टू फिक्स एट ए पार्टिकुलर गोल, तो हम लोग एम एट का प्रयोग करते हैं। और एट जैसा कि प्रीपोजिशन है, तो प्रीपोजिशन के ठीक बाद V4 का प्रयोग करते हैं। तो ये V4 हो गया। तो ये हो गया आपका रेस्टलिंग। रेस्टलिंग का मतलब होता है संघर्ष करना, बलपूर्वक छीनना भी होता है। पुल, फोर्सफुल्ली फोर्सफुल्ली पुल करना, छीनना, संघर्ष करना भी होता है। फ्रॉम द वेस्ट, कि पुतिन्स एक्शंस आर एम्ड एट रेसलिंग फ्रॉम द वेस्ट, कि वेस्ट से रेसलिंग करने पर जो है सो पुतिन का जो है सो एक्शंस एम, यानी पुतिन जो है सो यूरोप को लेकर जो है सो अपना एक्शंस उठाता है कि नाटो सेना का जो है सो, इसमें हम लोग चर्चा करेंगे कि किस तरह से जो है सो नाटो जो है सो काफ़ी हस्तक्षेप कर रहा है जो है सो यूक्रेन के मैटर में। और यही रसिया के लिए सबसे बड़ा टेंशन है। तो वही कह रहा है कि वेस्ट से जो है रेसलिंग करने के चक्कर में जो है सो रसिया है कि वेस्ट का जो है सो जमावड़ा या उसका जो अपना एक डोमिनेशन नहीं हो। गारंटीज अगेंस्ट नाटोज एक्सपेंशन, कि नाटो का जो एक्सपेंशन है, नाटो एज यू नो दैट कि नाटो मतलब नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है। ये नाटो है ना, इसमें कुल जो है सो टोटल 27 मेंबर्स हैं दोस्तों, जिसमें अमेरिका वगैरह वगैरह है। तो इसका एक मकसद होता है कि कोई भी कंट्री यदि नाटो के किसी भी मेंबर पर जो है सो अटैक करता है, तो वो पूरे नाटो के जो है सो मेंबर पर अटैक समझा जाएगा। तो वो एक सामूहिक जो है सो उस पर निष्कर्ष निकाला जाएगा। तो इसी चक्कर में जो है सो यूक्रेन भी चाहता है कि हम नाटो में शामिल हो जाए, ताकि यदि हम पर जो है सो रसिया हमला करेगा तो अमेरिका मेरा सपोर्ट करेगा। तो इसी संदर्भ में जो है सो बातचीत फंसता है जो है सो, यही चीज़ इसका मेन मैटर है कि वेस्ट रेसलिंग का जो है सो यही इसका जिस्ट है। अब आइए दोस्तों, इसको हम लोग विस्तार से देखने का प्रयास करते हैं। कह रहा है कि आफ्टर वीक्स ऑफ रेचेटिंग टेंशंस, टेंशंस का मतलब जो टेंशन है, रेचेटिंग का मतलब हो गया यहाँ पर विस्तार, इसको कह सकते हैं वर्शन, यानी कि इसका रियल मीनिंग इसका होता है बदलने वाला, यानी कि चेंजिंग, इसको हम लोग कह सकते हैं चेंजिंग सिचुएशन, सिचुएशन विच इज़ गोइंग टू चेंज और विच इज़ गोइंग टू वर्सन, यानी कि बढ़ने वाला है, कि टेंशन जो बढ़ रहा है। आफ्टर वीक्स ऑफ रैचिंग टेंशंस एंड फ्रेंटिक डिप्लोमेसी, फ्रेंटिक का मतलब होता है फ्राइटन करने वाला, यानी डराने वाला, फ्राइटन करने वाला यानी डराने वाला, यानी भय उत्पन्न करने वाला।
यानी जो फ्रेंटिक डिप्लोमेसी है, डिप्लोमेसी का मतलब हो गया जो कूटनीतिज्ञ है, यानी एक देश का किसी दूसरे देश के साथ बातचीत करना, और प्रत्येक जो है सो कंट्री यह सोचता है कि अपने फेवर में जो है सो काम हो, तो उसको हम लोग डिप्लोमेसी कहते हैं। अक्रॉस यूरोप, यानी यूरोप में जो फ्रेंटिक डिप्लोमेसी चल रहा है, यानी डरावने मतलब डर भयभीत करने वाला जो बातचीत चल रहा है, खास करके रसिया और यूक्रेन के संबंध में, चूँकि पूरा यूरोप जो है सो इससे प्रभावित है। यूरोप भी कह सकते हैं, पूरा वर्ल्ड भी इससे प्रभावित है, भारत भी प्रभावित है। तो इसके लास्ट पैराग्राफ में यह भी कहा गया है कि किस तरह से जो है सो भारत प्रभावित होगा और भारत को क्या कदम उठाना चाहिए। अब कह रहा है कि रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन हैज़ प्लेड अ मेजर मूव। कह रहा है कि रसिया के जो प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन ने एक मेजर यानी मुख्य या प्रमुख जो है सो रोल जो है सो अदा किया है, प्ले किया है। मेजर मूव बाय, यानी कि महत्वपूर्ण कदम उठाया है। कौन सा कदम उठाया? बाय। बाय बाय भी देखिए दोस्तों प्रीपोजिशन है, इसके बाद V4 लगाया। अनाउंसिंग, क्या अनाउंस करता है पुतिन? अनाउंसिंग फॉर्मल रिकग्निशन फॉर दी, रिकग्निशन मतलब पहचान करना, बताना कि इसको कि यह क्या है। जैसे है ना, जैसे पाकिस्तान से सटा हुआ LAC है, तो LOC है, तो वो LOC क्या है, लोग उसी का रिकग्निशन करते हैं कि वो भारत का अभिन्न हिस्सा है। उसी तरह से कि रसिया घोषणा करता है, रिकग्निशन करता है, पहचान करता है फॉर दी डोनबास क्षेत्र के लिए। दोस्तों डोनबास क्षेत्र जो है ना, यह क्षेत्र जो है मुख्यतः विवाद का क्षेत्र है, चूँकि डोनबास में क्या है कि बहुत से जो यूक्रेन में है कि बहुत सारे जो है सो रूसी वहाँ पर है, रूस के बहुत सारे लोग वहाँ पर हैं जो रूसी अलगाववाद का काम करते हैं। इस कारण से जो है सो रसिया का भी इंटरेस्ट बढ़ जाता है और यूक्रेन जो है सो भी काफ़ी प्रभावित होता है। कि डोनबास रीजन इनक्लेव्स, इनक्लेव्स का मतलब क्षेत्र, इनक्लेव्स का मतलब क्षेत्र, ऐसा क्षेत्र जहाँ पर कि दूसरे मुल्क या दूसरे जनजाति के लोग रहते हैं, उसको हम लोग इनक्लेव कहते हैं। इनक्लेव अ पर्टिकुलर प्लेस वेयर people of different religions, caste and races lives. Oblast of डोनटस्क एंड लुहांस्क इन ईस्टर्न यूक्रेन, ये यूक्रेन का यह दोनों जो क्षेत्र है ना, जो डोनबास क्षेत्र वाला क्षेत्र है, उसके बारे में कह रहा है, अनाउंस किया है। कौन अनाउंस किया है? तो रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन। वन विच चेंजेस द कोर्स ऑफ वन विच चेंजेस द कोर्स ऑफ प्रेजेंट डिप्लोमेटिक इफर्ट्स, कि यह जो मूव है, इस वन का प्रयोग मूव के लिए गया है कि व्लादिमीर पुतिन ने जो मूव उठाया है, जो अनाउंसमेंट किया है, जो रिकग्निशन किया है, वह जो मूव है विच चेंजेस द कोर्स ऑफ प्रेजेंट डिप्लोमेटिक इफर्ट्स, कि वर्तमान में जो डिप्लोमेटिक इफर्ट्स है उसके पूरे कोर्स को, यानी उसकी जो पूरी गतिविधि है उसको यह चेंज करने की क्षमता रखता है, यानी चेंज कर सकता है, वही उसका जो है सो अनाउंसमेंट है। तो चलिए इसमें कहता है टू बिगिन विथ, की शुरुआत करते हुए किसके साथ? दी रिकग्निशन, बार बार मैं कहता हूँ, इसका मतलब होता है पहचान करना, टू नो द फैक्ट और ए पर्टिकुलर प्लेस पीपल थिंग एट्सेट्रा एट्सेट्रा। कि दो जो सेपरेटिस्ट ग्रुप है, अभी दो, यह दोनों के बारे में जो मैं बात किया हूँ, यह जो दोनों क्षेत्र है ईस्टर्न यूक्रेन का, इसके बारे में कह रहा है कि इस दोनों सेपरेटिस्ट ग्रुप क्षेत्र की जो पहचान किया है, दैट कंट्रोल्स पार्ट ऑफ द डोनबास रीजन, कि डोनबास रीजन के जो है ना पार्ट को कंट्रोल करता है यह दोनों जो क्षेत्र है, एज गवर्नमेंट्स सिग्नल्स दैट, जिसके बारे में सरकार जो है सो सिग्नल्स करती है कि रसिया इज़, अब कौन सा सरकार के बारे में बात कर रहा है? तो रशियन गवर्नमेंट अनाउंस करती है, सिग्नल करती है कि रसिया इज़ नो लॉन्गर इंटरेस्टेड इन, इंटरेस्ट इन मतलब होता है किसी में रुचि लेना, क्या होता है? रुचि लेना, टेक इंटरेस्ट ऑफ समथिंग, कि सिग्नल्स है कि रसिया नो लॉन्गर मतलब कि कोई ज़्यादा उसमें उसको दिलचस्पी नहीं है, नो लॉन्गर इंटरेस्टेड इन टॉक्स ऑन द बेसिस ऑफ, कि रसिया इस बात में इंटरेस्ट नहीं है कि बात करे किस आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ मतलब के आधार पर, के आधार पर, किस आधार पर? ऑन द बेसिस ऑफ द मिन्स्क अकॉर्ड, कि मिन्स्क अकॉर्ड के आधार पर रसिया बात करने के लिए तैयार है। बहुत ही देखिए मतलब सीक्वेंस बाय सीक्वेंस वे खुलता जा रहा है कि क्या रसिया कहना चाह रहा है, रसिया क्यों इतना टेंशन में है यूक्रेन को लेकर, है ना, कि इतना बड़ा स्थिति जो है सो आ गया है। तो दोस्तों एक जो है सो इसमें एक टर्म है जिसके बारे में मैं बता रहा हूँ अभी, कि यह जो कहा गया है मिन्स्क अकॉर्ड, मिन्स्क अकॉर्ड जो है सो यानी एक संधि है, यानी कि एक एग्रीमेंट है, कि एन एग्रीमेंट, उसका मकसद स्पेशली यही था कि युद्ध को खत्म करें, कि एन एग्रीमेंट टू एंड वॉर स्पेशली इन यूक्रेन,
यूक्रेन में युद्ध शांति के लिए एक समझौता है, तो वही रसिया कहता है कि हम इस समझौता को नहीं मानते हैं जब तक कि जो है सो मेरा जो टर्म एंड कंडीशन है उसको फुलफिल नहीं किया जाए। वही कह रहा है कि इस आधार पर हम लोग बातचीत जो है सो नहीं करेंगे। द एग्रीमेंट यानी कि जो एग्रीमेंट है मीन्स एग्रीमेंट नेगोशिएटेड इन 2014 एंड 15 कि 2014 और 15 में इसको नेगोशिएट किया गया था, यानी इस पर जो है सो बातचीत या एग्रीमेंट किया गया था। बट लेकिन लग गया, यानी बातचीत तो किया गया लेकिन यह क्या हुआ, फ्रूटफुल जो है सो दोस्तों नहीं रहा, यानी इस पर कोई जो है सो बट नेवर फुल्ली इम्प्लीमेंटेड, इम्प्लीमेंट मीन्स पालन करना या लागू करना, यानी इस संधि को जो है सो पूरी तरीके से माना नहीं गया। अब हैड सिक्योर्ड है, हैड का प्रयोग किया गया है उस एग्रीमेंट के लिए, मिन्स्क जो है सो समझौता के लिए, कि उसमें जिसमें कहा गया है कि हैड सिक्योर्ड, हैड के बाद भी3 का प्रयोग करते हैं। स्पेशल स्टेटस, जिसमें जैसे जम्मू कश्मीर को 370 में स्पेशल स्टेटस मिला था ना, उसी तरह का इस एग्रीमेंट में यूक्रेन को जो है सो स्पेशल स्टेटस जो है सो खास करके दिया गया था। फॉर दी किस क्षेत्र के लिए, फॉर दी डोनबास एरियाज़ के लिए, इनक्लेव्स मीन्स एरिया, क्षेत्र, वैसे क्षेत्र जहाँ पर किसी दूसरे जाति, देश या एरिया के लोग रहते हैं। मिस्टर पुतिन हैज़ ऑल्सो ऑर्डर्ड, और मिस्टर पुतिन ने यह भी आदेश दिया है, ऑर्डर दिया है रशियन पीस मेकर को, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, डबल इन्वर्टेड कोमा डाला है, कि जो पीस मेकर्स हैं यानी कि जो शांति चाहते हैं, उसको क्या कहा है, इनटू द रीजन, इस क्षेत्र में, रीजन मतलब क्षेत्र, किस क्षेत्र में, तो डॉनबास क्षेत्र में, कि अ मूव दैट कुड का मतलब हो गया संभावना। मैं बता चुका हूँ दोस्तों, कुड का प्रयोग वेयर करते हैं हम लोग, कहाँ पर करते हैं, 2 क्षेत्रों में, एक तो संभावना के क्षेत्र में है ना, कुछ हो सकता है कि ऐसा हो सकता है कि ऐसा हो, और दूसरा जो है सो पास्ट टेंस में करते हैं, पास्ट टेंस में, जैसे आई कुड नॉट पास द एग्ज़ाम, मैं एग्ज़ाम पास नहीं कर सका, और कुड का प्रयोग यहाँ दोस्तों संभावना में किया गया है। कि यह जो मूव है दैट कुड स्पार्क ऑफ, बड़ा ही अच्छा शब्द है दोस्तों, स्पार्क ऑफ का मतलब होता है स्पार्क ऑफ का मतलब हो गया आप भड़काना, चिंगारी को भड़काना। कराएगी अ मूव दैट कुड स्पार्क ऑफ कॉन्फ्लिक्ट विथ यूक्रेन ट्रूप्स, कि यह जो मूव है यह क्या कर सकता है कि यूक्रेनियन जो सेना है, यूक्रेन के साथ जो है सो कॉन्फ्लिक्ट को भड़का सकता है। स्पार्क ऑफ मीन्स भड़काना, कॉन्फ्लिक्ट को भड़का सकता है। मिस्टर पुतिन में क्लेम दैट, मिस्टर पुतिन में क्लेम कर सकते हैं कि हिज मूव इज़ फार शॉर्ट ऑफ द इन्वेशन, बड़ा अच्छा शब्द है, फार मतलब काफ़ी, फार मतलब दूर होना, शॉर्ट ऑफ मतलब कम होना, द इन्वेशन, इन्वेशन का मतलब हो गया आक्रमण, आक्रमण या चढ़ाई या अटैक, यानी कि हमला करने से इसका विचार काफ़ी दूर है। यानी इसमें यह कहना चाह रहा है कि मिस्टर पुतिन यह कहना चाहता है कि वह हमला करने, अटैक करने के मूड में नहीं है यूक्रेन पर, लेकिन उसकी बातों को ध्यान दिया जाए। दैट द यूएस एंड इट्स अलाइज, इट्स का प्रयोग यूएस के लिए किया गया है, कि अमेरिका और उसके जो नाटो के जो अलाइज देश हैं, जो ग्रुप देश, अलाइज मतलब संधि, मित्र राष्ट्र जो हैं, हैव बिन वार्निंग अबाउट, वार्निंग अबाउट मतलब जिसके बारे में अमेरिका और नाटो के दोस्त जो है सो, मित्र जो है सो हल्ला कर दिए हैं, यानी एक प्रकार का वार्निंग कर दिए हैं कि यूक्रेन पर जो है सो रसिया अटैक कर देगा। तो उस बात को जो है सो रसिया खारिज करता है कि ऐसा नहीं है। एंड शुड नॉट इनकर, इनकर बड़ा अच्छा शब्द है दोस्तों, इनकर का मतलब होता है कि परिणाम भुगतना, परिणाम भुगतना, या इनकर का मतलब सफरिंग फ्रॉम भी होता है, सफ़र करना, सफरिंग फ्रॉम यानी परेशान होना। एंड शुड नॉट इनकर एनी फर्दर हॉस्टैलिटीज़, और रसिया यह भी कहता है कि किसी तरह का जो है सो कह सकते हैं कि सफरिंग, परेशानी जो है सो नहीं होगा, किसी तरह का अब जो है सो शत्रुता रसिया नहीं लेना चाहता है। हॉस्टैलिटीज़ मीन्स हो गया शत्रुता, यानी दुश्मनी, शत्रुता। यानी कि किसी तरह का जो है सो शत्रुता जो है सो यह नहीं चाहता है। हॉस्टैलिटीज़ फ्रॉम यूक्रेन, यूक्रेन से किसी तरह का शत्रुता जो है सो अब लेना, मतलब कि टेंशन अमेरिका जो है रसिया नहीं चाहता है। इन डूइंग सो, ऐसा करते हुए, जबकि कोमा लगे हाउ एवर मतलब जबकि, ही हैज़ पुट, ही का प्रयोग पुतिन के लिए किया गया है कि ही हैज़ पुट पेड टू ऑल होप्स,
उन्होंने क्या किया है कि सारे जो जितना भी तरह का लोगों का जो होप्स है कि क्या होगा नहीं, वो सारे होप्स को पर ध्यान दिया है। पेड अटेंशन, ध्यान देना, पेड होप्स यानी आशा पर, जो जो एक्सपेक्टेशंस है, ऑफ एक्सपेक्टेशन ऑफ द पीपल ऑफ द कंट्री, उस पर जो है सो यह ध्यान दिया है, उस पर भी ध्यान दिया है। दैट की द थ्रेट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट वुड रिसीड, बड़ा अच्छा शब्द लिखा गया है कि कॉन्फ्लिक्ट का जो थ्रेट है, थ्रेट का मतलब है या जो भय बना हुआ है कि कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा, कॉन्फ्लिक्ट मतलब वॉर हो जाएगा, उसका संभावना है कि रिसीड करेगा। रिसीड मतलब कम होगा या गायब हो जाएगा, कम, गायब होना भी कहते हैं इसको। डिसअपियर है ना, बहुत अच्छा शब्द है डिसअपियर, यानी गायब हो जाना। कब गायब गायब हो जाएगा? जब वंस द टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ रशियन ट्रूप्स, कि जब, ये देखिए दोस्तों, ऑफ के बोथ साइड प्लूरल का प्रयोग करते हैं। ऑफ के पहले टेंस, इसलिए थाउजेंड्स ऑफ रशियन ट्रूप्स, फिर यहाँ ऑफ लग गया, तो यह रशियन और ट्रूप दोनों एक शब्द है, इसलिए ट्रूप के जब भी एस या यस लगाएंगे, किस में लगाएंगे? नाउन में लगाएंगे। अलॉन्ग द यूक्रेन बॉर्डर, यानी यूक्रेन बॉर्डर के आसपास जो भी टेंस ऑफ थाउजेंड्स जो सैनिक हैं, जब वो क्या होंगे कि वो कम हो जाएंगे, है ना। होप किया है कि इस तरह का जो है सो थ्रेट कमेगा, है ना। जब कब होगा? जबकि सैनिक जो है सो बॉर्डर से हट जाएंगे। यूक्रेन बॉर्डर एंड इन बेलारूस फॉर मिलिट्री एक्सरसाइज विड्रे, बड़ा अच्छा शब्द लिखा है कि विड्रे मतलब, विड्रॉ मतलब हटना या निकलना, खींचना भी कहते हैं, है ना। जब वहाँ से जो मिलिट्री एक्सरसाइज खत्म हो जाएगा, सैनिक वहाँ से हट जाएंगे, तो इस तरह का जो भय जो है सो क्या होगा? रिसीड हो जाएगा। तो शब्दों को ध्यान देते चलना है। तो मित्रों, कौन कौन सा वर्ड है? रिसीड का प्रयोग अभी मैंने किया है, थ्रेट है, हॉस्टैलिटीज़ है, इनकर है, इनकर मतलब सफ़र होना, सफरिंग फ्रॉम, अंततः, फाइनली। हिज का प्रयोग पुतिन के लिए किया गया। हिज मूव इज क्लियर साइन दैट, एकदम स्पष्ट साइन है उसका, जो उनका जो कदम उठाया गया है कि द सिचुएशन इज नॉट गोइंग टू बी, कि यह जो सिचुएशन है नॉट गोइंग टू बी मैनेज, ऐसा नहीं है कि मैनेज कर लिया जाएगा। रसिया अपना हित भी चाहता है और किसी तरह का खतरा होना भी नहीं चाहता। वह नहीं चाहता है कि वर्ल्ड जो है सो फिर से एक जो है सो एक तीसरा वर्ल्ड वॉर की ओर अग्रसर हो। मैनेज और हैंडल विदाउट नाटो सिटिंग डाउन, बहुत अच्छा शब्द है दोस्तों। सिटिंग डाउन का मतलब होता है कि टेबल पर बैठना, सिट डाउन यानी बैठना, कि जब तक नाटो जो है सो निष्कर्ष के लिए बैठेगा नहीं, तब तक रसिया जो है सो अपना सैनिक नहीं हटाएगा, शांति बहाल की ओर बातचीत नहीं करेगा, और वह युद्ध भी नहीं करेगा, यह भी कह रहा है। नाटो सिटिंग डाउन, नाटो सिटिंग डाउन, सिटिंग डाउन टू सीरियस नेगोशिएशंस ओवर द सिक्योरिटी गारंटीज, यानी कि सिक्योरिटी का जो गारंटी है उस संदर्भ में जो है सो नेगोशिएशंस के लिए, बातचीत के लिए, जब तक नाटो जो है सो रसिया के साथ नहीं बैठेगा, तब तक इस तरह का मैनेज नहीं होगा, ना ही हैंडल होगा, जब तक कि नाटो बातचीत के लिए तैयार नहीं होगा। मेन मकसद इसका है कि नाटो सेना की वहाँ से वापसी हो, अमेरिका और यूरोप के जो कंट्रीज़ हैं वह उसमें दिलचस्पी नहीं ले। ही हैज़ बिन डिमांडिंग, वह डिमांड कर रहे हैं, देखिए ही हैज़ बिन करते आ रहे हैं, ये सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव प्लस बिन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, इस तरह से जो है सो सिंस या फॉर भी इसमें लगाते हैं। फॉर 2 डिकेट्स, लगभग 2 दशकों से वह मांग कर रहे हैं, रसिया यानी व्लादिमीर पुतिन इस बात का डिमांड कर रहे हैं। एंड सम डिस्कशंस अबाउट हाउ टू रेगुलेट, और कुछ डिस्कशन भी कर रहे हैं कि कैसे, इन बातचीत करने के लिए हमेशा तत्पर रहे कि हाउ टू रेगुलेट द एक्सपेंशन ऑफ नाटो, बड़ा अच्छा सब लिखा है कि कैसे नाटो जो बढ़ रहा है रसिया यूक्रेन की ओर। तो जाहिर सी बात है, सपोज दैट दोस्तों, कि चाइना, यदि ये LAC जो है सो यहाँ पर चाइना और इंडिया है, और चाइना इंडिया के बीच में किसी तीसरा कंट्री जो है यदि यदि एक हस्तक्षेप करेगा, तो वह भी तो इंडिया के लिए एक टेंशन हो जाएगा ना। तो वही यहाँ पर है कि रसिया को लगता है कि नाटो एक्सपेंशन, चूँकि क्या है कि रसिया एंड USA आर आर्क एनिमीज, दोनों एक कट्टर दुश्मन है जैसा कि बात है। बीच में भारत फंसता है, क्योंकि भारत का रसिया के साथ बहुत पुराना संबंध है, और अमेरिका के साथ भी बहुत अच्छा संबंध है, व्यापारिक जो है सो है। यदि किसी एक की ओर जो है सो कदम भारत उठाता है, तो उसको परिणाम भुगतना होगा। तो इसलिए भारत को भी थोड़ा सा सोच समझ कर कदम उठाना है। आगे चर्चा हम लोग इस पर करेंगे कि जब तक कि नाटो टू द रसियाज नेबरिंग कंट्रीज़, की रसिया की जो भी नेबरिंग कंट्रीज जैसे यूक्रेन के आसपास जो है सो यदि वो सेना नहीं हटाएगा, तब तक कुछ नहीं होगा। इसके लिए रसिया प्रयासरत भी है, बातचीत भी कर रहा है, बार बार प्रयासरत है। एंड द हैवी प्रेजेंस ऑफ वेस्टर्न ट्रूप्स, और उस एरिया में, किस एरिया में? तो ये यूक्रेन वाला जो एरिया है, रसिया और यूक्रेन वाले के एरिया में, यहाँ पर जो है सो भारी संख्या में जो है सो ट्रूप्स जो है सो यूरोपियन ट्रूप्स, नाटो के सैनिक जो है भी तैनात हुए हैं।
हैवी प्रेजेंस ऑफ वेस्टर्न ट्रूप, यानी यूरोपीय जो देश के जो भी सैनिक हैं, एंड वेपन्स इन द रीजन, इस क्षेत्र में वेपन्स और ट्रूप्स की तैनाती हो गई है। इसके बारे में रसिया बार बार कह रहा है। बड़ा अच्छा दोस्तों लिखा है दोस्तों। अब कह रहा है कि द बॉल इज नाउ इन द कोर्ट ऑफ यूएस। अब बड़ा अच्छा शब्द ये है कि बॉल इन द कोर्ट ऑफ यूएस, कि अब जो इस मैटर का जो भी इस इशू का जो भी बॉल है वह जो है सो अमेरिका के पाले में गिरता है, यानी अमेरिका के पाले में यह बॉल गिरता है, यानी टर्म गिरता है। एंड इट्स यूरोपियन अलाइज, और इसके यूरोपियन अलाइज किसके, इट्स का प्रयोग किसके लिए किया गया है, तो अमेरिका के लिए किया गया है दोस्तों। अब अमेरिका और उसके जो भी यूरोपीय नाटो के जो सदस्य हैं उसके खाते में जो है सो दोस्तों बॉल गिर रहा है। यूरोपियन अलाइज टू डिसाइड कि यूएस और उसके यूरोपियन अलाइज, यानी अब इन्हीं दोनों को फैसला करना है। अमेरिका को सोचना है और नाटो मेंबर्स को सोचना है कि क्या, वेदर मीन्स क्या, दे का प्रयोग यूएस और नाटो के मेंबर्स के लिए किया गया है, दैट मीन्स अलाइज के लिए किया गया। अलाइज मतलब मित्र राष्ट्र। वुड रिएक्ट, कि क्या अमेरिका और यूरोपियन रिएक्ट करेगा विद सैंक्शंस, कि क्या कहीं कुछ सैंक्शंस तो नहीं लगेगा, कि जैसा कि सैंक्शन बार बार रसिया पर जो है सो सैंक्शन लगते रहता है, अमेरिका लगा देता है, किसी तरह का बातचीत नहीं होगा, किसी तरह का ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट का जो है सो टर्म एंड कंडीशन रसिया के साथ नहीं होगा। तो यही करेगा। अब क्या करेगा यूएस और यूरोपियन कंट्रीज़, कि क्या सैंक्शन लगाएगा, वुड रिएक्ट विद सैंक्शन, कि सैंक्शन के साथ रिएक्ट करेगा। यहाँ कोमा लगा है, मिलिट्री एक्शन लेगा, या रिटर्न टू द डिप्लोमेटिक टेबल, या बातचीत करने के लिए जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है या डिप्लोमेटिक टेबल है उस पर आएगा। तो यह किसके, अब जो यूएस और यूरोपियन कंट्री चाहेगा वैसा होगा। अब जो है सो लास्ट पैराग्राफ है दोस्तों इसमें अब हमारे देश के लिए कहा गया कि भारत का क्या करता है, व्हाट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ रसिया एंड यूक्रेन क्राइसिस। भारत का क्या रोल है। तो दी एस्केलेशन का मतलब जो है, जो तनाव है, यानी जो गंभीर स्थिति, इसको हम लोग कहते हैं गंभीर स्थिति, करंट सीरियस सिचुएशन इन, की एस्केलेशन इन टेंशन, टेंशन में जो एस्केलेशन हो रहा है, वृद्धि हो रहा है, यहाँ वृद्धि भी कह सकते हैं। कम्स एट ए पार्टिकुलरली सेंसिटिव टाइम, कह रहा है कि भारत के लिए यह बड़ा सेंसिटिव टाइम में जो है सो यह मुद्दा आया है। कब, किस संदर्भ में, क्योंकि हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं एस जयशंकर इस वक्त जो है सो यूरोपियन कंट्रीज़ के दौरे पर हैं। हैज़ बिन ट्रैवलिंग, हैज़ सिंगुलर, चूँकि जयशंकर सिंगुलर है, हैज़ बिन ट्रैवलिंग यात्रा कर रहे हैं, यानी कंटिन्यू है। जब कंटिन्यू होता है तो हम लोग उसको क्या बनाते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में, यानी सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव, सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव प्लस बिन प्लस भी फोर प्लस सिंस या फॉर प्लस ऑब्जेक्ट। ट्रैवलिंग टू का मतलब होता है को, की ओर जाना, जैसे गोइंग टू पटना, गोइंग टू दिल्ली, तो गोइंग, ट्रैवलिंग टू जर्मनी, जर्मनी और फ्रांस। एंड वाइल ही हैज़ ट्राइड टू शिफ्ट द फोकस, जबकि यानी कि अभी ये यात्रा पे, जाहिर सी बात है कि कोई भी कंट्री यदि किसी दूसरी कंट्री की यात्रा बजाते हैं सबसे पहले वो अपना प्राथमिकता देता है। तो एस जयशंकर का मेन मोटो जो है सो क्या है, इंडो पैसिफिक रीजन में जो है सो रसिया के प्रभाव को कम करना है। तो यही अभी कही कर रहा है, यह मेन फोकस तो यही है ना, शिफ्ट द फोकस। shift the focus, he has tries to shift the focus of his European इंटरलोक्यूटर्स मतलब जिससे वो बातचीत करने वाले, बातचीत करने, इसको हम लोग रिप्रेजेंटेटिव भी कह सकते हैं, रिप्रेजेंटेटिव यानी प्रतिनिधित्व करने वाले, खास करके यानी कौन, जो भी फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर हैं दूसरे कंट्रीज़ के, टू द इंडो पैसिफिक के बारे में जो है सो उनका फोकस है। इट इज़ रसियाज एक्शंस दैट डोमिनेट द कन्वर्सेशन, लेकिन कन्वर्सेशन में डोमिनेट क्या करता है, डोमिनेट मतलब अपना ज़्यादा हावी रहता है, यानी प्रभुत्व में रहता है बातचीत में, रसिया का एक्शन ही प्रभुत्व में रहता है। लेकिन इन्होंने अपना फोकस जो है सो किस पर करने का प्रयास किया, इंडो पैसिफिक पर। इन एडिशन, इसके अलावा पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर, आप देखिए पाकिस्तान भी जो है सो पीछे नहीं है, वह भी जो है सो अपना जो है स्मॉल स्टेप से है कुछ बड़ा बड़ा करने का हमेशा प्रयासरत रहता है, लेकिन ही एक्सपेल सेवरल टाइम वो एक्सपेल कर जाता है। इमरान खान इज़ विजिटिंग मॉस्को, रसिया चला गया है, अब रसिया से रिलेशन मजबूत करना चाहता है और दिखाना चाहता है कि आई एम बेटर देन इंडिया। द फर्स्ट बाय पाकिस्तानी पीएम ओवर द 2 डिकेट्स, यानी कि पिछले 2 दशकों में
के बाद कोई पहले प्रधानमंत्री हैं जो कि मॉस्को विजिट किए हैं, खास करके पाकिस्तान का। एंड न्यू दिल्ली इज़ वॉचिंग, और हमारा देश इंडिया वॉच कर रहा है द न्यू टाइज क्लोजली, यानी कि क्लोजली, काफ़ी करीबी तरीके से इस जो गठबंधन होने जा रहा है रसिया और पाकिस्तान को, उसको देख रहा है भारत, जब क्या होने वाला है। द टाइमिंग ऑफ द टेंशंस इज ऑल द मोर इनकन्वीनियंट, बड़ा अच्छा शब्द करा है, द टाइमिंग ऑफ द टेंशन इज ऑल द मोर इनकन्वीनियंट, कि टेंशन का जो टाइमिंग है वो मोर इनकन्वीनियंट है, यानी कि असुविधाजनक। इनकन्वीनियंट मीन्स डिस्टर्ब करने वाला, यानी इसको हम लोग कहते हैं डिस्टर्बिंग। चूँकि अब एस जयशंकर गए हैं कि बात करने के लिए, खास करके इंडो पैसिफिक संदर्भ में, और बीच में दूसरा मैटर हो गया है, रसिया का मैटर हो गया है, तो यह इनकन्वीनियंट हो गया है। गिवन दैट दी डिलीवरी ऑफ रशियन S-400 मिसाइल सिस्टम, और यह भी है कि रसिया से S-400 मिसाइल सिस्टम जो भारत निर्यात करेगा, ये भी कहीं ना कहीं जो है सो मैटर देखने को मिलेगा, वही इसमें भी चर्चा दोस्तों किया गया है। तो आइए देखते हैं हम लोग इसमें क्या कर रहा है कि जो डिलीवरी करने वाला है रसिया S-400 मिसाइल सिस्टम का इज़ अंडर वे, वह भी जो है सो प्रक्रिया में लगा हुआ है, वह भी होने वाला है। एंड द US एडमिनिस्ट्रेशन और अमेरिका का प्रयास रहता है कि रसिया से कोई भी कंट्री टच में नहीं आए, खास करके भारत के प्रति तो वह काफ़ी रिस्पॉन्सिबल रहता है कि वो इंडिया जो है सो अमेरिका के फेवर में रहे, और किसी तरह का जो है आर्म्स इक्विपमेंट वेपन्स का जो एग्रीमेंट है वो रसिया के साथ भारत नहीं करे, वही कह रहा है कि एंड द US एडमिनिस्ट्रेशन, जो US एडमिनिस्ट्रेशन इज स्टिल टू डिसाइड, और स्टिल मतलब फिर भी या अभी भी, कि स्टिल टू डिसाइड करना है कि ऑन वेदर, की क्या, कि ऑन वेदर टू वेव, कि क्या वेव करे, यानी कि माफ़ कर दे किसको, भारत को, या इम्पोज कर दे, इम्पोज मतलब लगाना, CAATSA सैंक्शन। अब अमेरिका कहता है कि भारत पर क्या करें, माफ़ कर दे या उसको ये सैंक्शन लगा दे। क्यों सैंक्शन लगाएगा? चूँकि इंडिया क्या है, S-400 मिसाइल जो है सो रसिया से खरीदने वाला है, और ये अमेरिका को बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगेगा। अमेरिका क्या करता है कि वो सैंक्शन लगा देता है कि यदि आप ऐसा करेंगे तो आपके साथ जितना भी ट्रेड एंड कॉमर्स का काम है उसको रद्द कर दिया जाएगा अगेंस्ट इंडिया। अब रसिया के सॉरी अमेरिका के पक्ष में एडमिनिस्ट्रेशन डिसाइड करने वाला है कि क्या करे, इसको लगाए कि नहीं। अब दोस्तों एक टर्म है CAATSA। CAATSA क्या है कि CAATSA एक प्रकार का कह सकते हैं कि काउंटरिंग अमेरिकन एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट, ये एक है। इसमें क्या किया जाता है दोस्तों, बेसिकली ये एक प्रकार का बिल है जो अमेरिका पास किया है, अपने अपने वो जो है सो सीनेट में पास किया है। उसमें यही कहा गया है कि खास करके ईरान जो है, ईरान, नॉर्थ कोरिया और रसिया पर जो है सो सैंक्शंस लगाता है, एक प्रकार का सैंक्शंस लगाता है, तो उसी के लगाने के लिए इस बिल को लाया गया था। वही हो सकता है कहीं भारत के खिलाफ भी इस्तेमाल नहीं कर ले, वही कह रहा है इसमें कि अगेंस्ट इंडिया एज रिजल्ट के रूप में। किस रिजल्ट के रूप में? तो चूँकि S-400 मिसाइल सिस्टम जो है सो इंडिया उसके साथ क्या करने वाला है, रसिया के साथ अंडर हुआ है, यानी प्रोसेस में है। बस समाप्त होने वाला है दोस्तों। आई होप कि आप लोग अच्छे से एंजॉय किए होंगे। इंडियाज़ स्टेटमेंट एट द UN सिक्योरिटी काउंसिल, UNSC, भारत का जो स्टेटमेंट है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, क्या दैट मतलब कि अपील्ड फॉर डिप्लोमेसी एंड डी एस्केलेशन। भारत क्या कह रहा है? कुछ दिन पहले ही जो है सो इंडिया ने स्टेटमेंट दिया, इंडिया हैज़ गिवन स्टेटमेंट अ फ्यू डेज अगो। क्या स्टेटमेंट दिया है कि भारत जो है सो डी एस्केलेशन चाहता है, यानी भारत चाहता है कि रसिया और यूक्रेन जो है सो आपसी समझौते से हल कर ले और युद्ध में ना फंसे। तो इसका जो है सो रसिया ने सराहना भी किया था। तो वही यहाँ कह रहा है इंडिया एट यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल दैट अपील किया है फॉर डिप्लोमेसी के लिए, कि आप जो कूटनीति करते हैं, जो बातचीत करते हैं, डी एस्केलेशन का कीजिए, यानी कि झगड़ा, डी एस्केलेशन मतलब शांत करना, युद्ध शांत करना है, टू काम डाउन दी वॉर, वॉर को क्या करना, सीज करना है। वाइल, जबकि मेकिंग नो क्रिटिकल कमेंट, और इंडिया किसी तरह का क्रिटिकल कमेंट नहीं किया है। वह जाहिर सी बात है, एक अच्छा कंट्री के लिए होना भी नहीं चाहिए कि इस तरह का कमेंट करे, क्योंकि वह उसका क्या होगा, लॉन्ग टर्म में इफेक्ट करेगा। मिस्टर पुतिन्स अनाउंसमेंट इज़ नॉट जस्ट एन असर्सन, असर्सन बड़ा अच्छा शब्द है दोस्तों। असर्सन मतलब होता है एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट, स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट कहना, कि एन असर्सन ऑफ इंडियाज ट्रेडिशनल प्रिंसिपल पोजिशन
है ना, कि पुतिन का अनाउंसमेंट सिर्फ इसीलिए नहीं है कि भारत जो उसका ट्रेडिशनल फ्रेंड है, ट्रेडिशनल उसके साथ प्रिंसिपल है, भारत का एक ट्रेडिशनल अपना एक पुराना जो है सो एक प्रिंसिपल सिद्धांत रहा है किसी संदर्भ में, सिर्फ उसी की बात नहीं कर, और भी कई चीज़ जो है सो रसिया कहना चाहता है। और ए स्टडी इन प्रैग्मेटिज्म, बड़ा अच्छा शब्द दोस्तों, प्रैग्मेटिज्म का मतलब हो गया कि यथार्थवाद की होगी, इसको कहते हैं यथार्थवाद, जो सत्य हो, यथार्थवाद, हवा में बात नहीं होना, इसको हम लोग कहते हैं टू बी प्रैक्टिकल। यानी प्रैग्मेटिज्म यानी एक यथार्थवाद होने का प्रक्रिया, यानी सिद्धांत को हम लोग प्रैग्मेटिज्म कहते हैं। बट ऑल्सो ए रिफ्लेक्शन ऑफ डिफ़िकल्ट पोजिशन न्यू दिल्ली फाइंड इट सेल्फ इन ओवर द कॉन्फ्लिक्ट, यानी कि अब नई दिल्ली जो है सो, यानी भारत जो है सो डिफ़िकल्ट पोजिशन में अपने आप को पाता है कि कॉन्फ्लिक्ट में, इस संदर्भ में, है ना। विच अपीयर्स टू हैव नाउ इंटर्ड, विच अपीयर्स टू, विच जो अपीयर्स मतलब प्रकट होना या लगता है, मालूम पड़ता है कि टू हैव नाउ इंटर्ड अ न्यू फेज, कि एक नया फेज में इंटर कर गया है, क्योंकि भारत क्या है, ड्विंडलिंग सिचुएशन में है, क्या करें नहीं करें, है ना। तो सोच समझ कर किसी तरह का स्टेटमेंट दिया जा रहा है, क्योंकि रसिया के साथ काफ़ी पुराना रिलेशंस है, अमेरिका के साथ भी रिलेशंस है, अमेरिका के साथ ट्रेड जो है सो अभी 1 नंबर पर चल रहा है भारत का, है ना। तो इन सारी चीज़ों को भी ध्यान, चूँकि इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में बहुत सोच विचार कर दोस्तों किसी बातों को रखना पड़ता है। तो ओवरऑल यही था दोस्तों, इसको बार बार देखने का प्रयास करें, एज फार एज पॉसिबल ट्राई टू जो है सो अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी वर्ड कॉन्सेप्ट, किस तरह से मैं ट्रांसलेट करता हूँ, इसका मीनिंग समझिए, है ना। जो जो वर्ड है उसको ढंग से देखिए, जैसे प्रिंसिपल है, रिफ्लेक्शन है, एंड ये सारी प्रैग्मेटिज्म है, इस सब वर्ड को आप एक जगह लिखें, याद करने का प्रयास करें। तो दोस्तों फिर मिलते हैं, एमबी पब्लिकेशन का एसएससी का मैं सेट कराऊंगा, फिर उसके साथ मिलते हैं। तो आप लोग एक बार फिर से सब्सक्राइब कर लें, मोर एंड मोर फ्रेंड को शेयर करें, ताकि मैं मोर एंड मोर वीडियो अपलोड करता रहूँ। धन्यवाद, मिलते हैं कल अगले वीडियो में, धन्यवाद।